पहले बिगड़ने के अवसर कम होते थे, आज बिगड़ने के अवसर अधिक हो गए हैं। आप सभी जानते हैं, आज से 50 साल पहले गांव में अखबार मंगाने वाले कोई कोई रहा होगा, वो भी मुश्किल से आता रहा होगा। किसी के घर कोई दुकान में पेपर आ जाता था तो लोग उसको पढ़ पाते थे, और तो कोई साधन नहीं था। रेडियो था, ट्रांजिस्टर, समाचार सुन लेते थे और बाकी कोई बात नहीं। गीत सुन लेते थे, चौपाल कार्यक्रम सुन लेते थे, कुछ सिनेमा के गीत, कुछ छत्तीसगढ़ी गीत, यही होता था। एक रेडियो आज से 50, 52, 55 साल पहले लिया गया तो ले लिए, तो फिर गांव कई लोग इकट्ठे हो जाते थे सुनने के लिए। आज बांस गीत आने वाला है, आज ये होने वाला है। अब बाद में पंचायतों में टीवी आई, ब्लैक एंड वाइट, बड़ी बड़ी छतरी लगती थी, आप लोग जानते हैं, पुराने लोग कहीं कहीं तो वो देखने जाते थे। फिर बाद में क्या हुआ, टेलीविज़न का प्रचार बढ़ा और रंगीन टेलीविज़न दृश्य। मैं एक बार परिचर्चा रेडियो में सुना था कि यदि कलर वाली टीवी, रंगीन टीवी का काम नहीं करेंगे, उस पर पहल नहीं करेंगे, तो लोग हवाई जहाज में उड़ रहे हैं और अभी बैलगाड़ी में ही चलने जैसा हो जाएगा। लेकिन वो बातें तब पुरानी हो गई। अब टीवी घर घर में इतना टेलीविज़न लगा लिए, और उस समय ज़्यादा बढ़ गया जब रामायण का सीरियल और महाभारत का सीरियल चला, तो घर घर लोग टीवी लगाने लग गए। और टीवी में केवल ज्ञान की बातें नहीं सुनते हैं, अब तो केवल समाचार ही नहीं सुनते हैं, ऐसी ऐसे दृश्य, ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे सीरियल जिसे देख सुनकर, और सीरियल तो ठीक भी है, चलो कुछ बातें होंगी, लेकिन उसमें जो एडवर्टाइजमेंट बहुत सारे आते हैं ना, वो लोगों को भड़काने लगे, बहकाने लगे, लोगों को भटकाने लगे। बहुत सारी बातें हुई इन सबको देख करके। अब तो टीवी की बात भी ना कहना चाहिए, क्या कहना चाहिए, सबके हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल। और मोबाइल में वो सारे जो टीवी में देखते हैं ना, सब कुछ आता है। मोबाइल देखकर कितने लोग अपना पतन कर लेते हैं, आप जानते हैं। ऐसा नहीं है कि मोबाइल गलत है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मोबाइल से कई लोग धन कमा रहे हैं, कई लोग अच्छी शिक्षा ले रहे हैं, अच्छा ज्ञान ले रहे हैं, लेकिन जब उसका दुरुपयोग किया जाता है तो वो नुकसान करने वाला होता है। गुरुदेव जी से एक बार, गुरुदेव मतलब सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी से एक बार किसी ने कहा कि साहब ये जो मोबाइल है ना, ये बहुत बेकार चीज़ है, बहुत खतरनाक है, बहुत, इसको तो उपयोग ही नहीं करना चाहिए। गुरुदेव जी ने कहा, मोबाइल को क्यों दोष देते हो? सबसे बड़ा, सबसे मूल्यवान तो मनुष्य का शरीर है, सबसे ज्यादा मूल्यवान मानव का जीवन है। लोग तो जीवन को ही बर्बाद करने में लगे हैं, लोग तो जीवन को खराब करने में, उसी से नुकसान उठा रहे हैं। तो मोबाइल को क्यों दोष देते हो? मोबाइल तो साधन है, साधन। उस साधन का उपयोग आप अपने पतन में कर रहे हो, आप अपने उत्थान में कर रहे हो, यह आप पर निर्भर करता है। छुरी है, चाकू है, हथियार है, तो छुरी का उपयोग कोई फल सब्जी इत्यादि के अमनिया में उसको टुकड़े करने में उपयोग कर सकता है, और किसी को छुरी का उपयोग तकलीफ देने में, उसको काटने छेदने में व्यक्ति का उपयोग कर सकता है। कैसे करोगे उसको? अरे भाई, छुरी का मतलब जब बनाते समय ये थोड़ी कहोगे इसे आदमी को मारो।
आदमी के मारने के लिए साधन तो बने हैं बहुत सारे, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो बमबारी हो, बहुत सारी बातें हैं, वो विषय अलग है। मैं तो ये कह रहा हूं, किसी भी साधन का उपयोग आप अपने नुकसान के लिए करते हैं तब वो साधन बुरा हो जाता है। साधन निरपेक्ष है, साधन निरपेक्ष है, लेकिन जब उसका उपयोग आप अपने भले के लिए करते हैं, हित के लिए करते हैं, तो वो साधन अच्छा हो जाता है। वो अपने आप में न्यूट्रल है। क्या करते हैं वो आप पर, जैसे बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का आप बहुत सारे, चाहे वो प्रकाश के लिए, हवा के लिए, ठंडा करने के लिए, गर्म करने के लिए, बहुत सारा उपयोग, भोजन बनाने के लिए, तो बिजली का उपयोग आप भोजन बनाने के लिए कर सकते हैं और बिजली का उपयोग आप किसी आदमी को पकाने के लिए भी कर सकते हैं, है ना। तो बिजली का क्या दोष है? वो तो दोष किसका है? उपयोगकर्ता का। और क्यों गलत उपयोग करता है उन चीजों का? क्योंकि समझ सही नहीं है, बस समझ सही नहीं है। जो चीज आपको फायदा पहुंचा सकती है उन्हीं चीजों से हम अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब आप सोचिए जरा, कितनी बड़ी बात हो गई। जो चीज हमें फायदा पहुंचा सकती, अरे बहुत दूर की बात न जाओ, मैं कहता हूं जो रोज का भोजन है, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, रोज हम भोजन करते हैं, रोज 2-2 3-3 बार भोजन करते हैं, वो क्या है? जीवन के लिए है, जीवन के लिए उपयोगी है, जीवन जीने के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, उसके बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। लेकिन भोजन को गलत तरीके से खाया जाए, वही चीज को गलत तरीके से बनाया जाए, तब वो नुकसान करने लग जाएगा। वो और ज्यादा खाने लग गए तो नुकसान। वो कहते नहीं हैं कि अन्न के खाए जिए और अन्न के खाए मुए। मतलब आप यदि संतुलित भोजन करते हैं तो स्वास्थ्य में सहयोगी होगा, और असंतुलित तरीके से भोजन करते हैं, अधिक खाते हैं या फिर गलत तरीके से उसको बना करके खाते हैं तो वो नुकसान करेगा, वो जहर हो जाएगा वही भोजन। आखिर में बताओ, जब कभी तीज त्योहार या कोई पर्व होता है या किसी शादी की पार्टी या कोई ऐसी जगह जाते हैं जहां फ्री का भोजन हो या बहुत मनपसंद का भोजन हो, चाहे वो घर में ही क्यों बना हो, तब क्या लगता है? खाते 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 ऐसा लगता है ऊपर तक आ गया है, आ गया। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मैं पछताया हूं, यहां जितने लोग बैठे सब ज्यादा खा के पछताए होंगे। क्या मैं सही कह रहा हूं? ज्यादा खाकर पछताने वालों में से हम सबका नाम है। अब अंदर से तो आवाज आ रही, बस हो गया हो गया, लेकिन स्वादिला और अब लगा ये तो गड़बड़ हो गया। तब क्या हो रहा है? पेट गड़बड़ हो गया है, जलन हो रही है, बेचैनी हो रही है। तो भोजन थोड़ी कह रहा जबरदस्ती डालो, वो तो आप कर रहे हैं। कोई भी जिसे आप नुकसान करने वाली चीज कहते हो वह जबरदस्ती आपके भीतर नहीं आता। इसी दुनिया में आप देखो, इसी गांव में कहो, इसी जिला में, प्रांत में, शहर में, देश में, इसी शहर में नशा की चीजें बनती है, नशा की चीजें बनती हैं। शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, बहुत सारी नशे की हम तो जानते नहीं। और आगे जब जाओगे ना, आगे बहुत सारे वो नशा के प्रकार हम तो सुने भी नहीं है, आप लोग भी नहीं सुने होंगे। क्या हीरोइन और क्या क्या नाम लेते हैं, और अफीम इत्यादि खाते हैं। और कुछ लोग तो आजकल इंजेक्शन नशा करने के लिए लगाते हैं, जिसमें कई घंटे तक वो नशा के हालत में रहते हैं। अद्भुत अद्भुत है। अब बताओ, अब शराब भी यदि कहीं बिक रही होगी, बिकती है, और
शराब मान लो सामने भी रखी हो और कुछ लोग पी भी रहे हों, तब भी शराब जबरदस्ती आपके मुंह में उछल करके नहीं जाती है। दुकान में सिगरेट बिक रहा है, गुटखा बिक रहा है, तो ऐसा नहीं कि दुकान से वो उछल करके आपके मुंह में आए। क्या कर रहे हैं? आप पैसा खर्च कर रहे हैं। गजब हो गया ये तो। सही है ना? मतलब जहर अभी सुन रहे थे ना खुशबू से कि नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते विष सट लेही, ताही कबहु भल कहे न कोई, गुंजा गहे परसमणि खोई। अब ये पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही है कितने वर्ष, 100 साल पहले। और क्या कह रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं और क्या दे रहे हैं, आप सोचिए तो सरते। आप जब देखोगे ना तो आप अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। सच कहूँ ना, हम सभी क्या करते हैं, आपका मतलब हम सभी वही कर रहे हैं। हम अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए मेहनत करते हैं। ये अद्भुत है। ये अपने आप बर्बाद नहीं होता है, करते हैं मेहनत। खराब करने के लिए इसको हम मेहनत करते हैं, तब जा कर के बर्बाद होता है। ऐसे नहीं होता है, ये ऐसे नहीं होता है। आप ध्यान दीजिए इस चीज को। ये मनुष्य का शरीर कोई बालू की दीवार नहीं है कि भरा जाए, थोड़ी सी हवा चले और पानी आ जाए। तो ये चट्टान की तरह है। लेकिन एक वक्ता को सुन रहा था, बहुत अच्छा बता रहे थे वो कि ये शरीर बहुत दिनों तक झेलता है। पहला काम, बहुत दिनों तक झेलता है। गलत खाए जा रहे हैं, फिर भी वो टॉलरेट कर रहे हैं, सहन कर रहा है। कितने साल तक बताया है? 10 साल तक सहता है ये। 10 साल तक वो सहता है। लेकिन फिर भी आप गलत खाए पिए जा रहे हैं, तब क्या करता है? तब वो संकेत भेज देता है बीमारी के रूप में। अचानक बीमारी नहीं आती है, ध्यान दीजिए, अचानक नहीं आती है। इसके पहले वो संकेत मिलने लगते हैं, थोड़े थोड़े संकेत, सिग्नल आता है उसका, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ये शरीर को बिगाड़ने में, मन को बिगाड़ने में, और कुल मिलाकर के दोनों को एक साथ कहें तो अपने जीवन को बिगाड़ने में। और जो आदमी अपने जीवन को बिगाड़ने में मेहनत कर रहा हो या जीवन को बिगाड़ने में तुला हो, वह परिवार को बिगाड़ने में कौन कसर रखेगा? सोचो जरा से। जो आदमी अपने जीवन को ही बर्बाद कर सकता है, क्या अपने परिवार को बर्बाद नहीं कर सकता है? जो अपने मन को खराब कर सकता है, जो गलत खा पी करके अपने शरीर को खराब कर सकता है, उसको दूसरों के शरीर को खराब करने में क्या लगा है? सोचो जरा सी। ये बात मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको खुद पर दया नहीं है, मतलब जो खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है, वो दूसरों की सुरक्षा करेगा भला? वो दूसरों की भला के लिए चाहेगा भला? तो सबसे पहला तो खुद को ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कि क्या मैं अपना नुकसान कर रहा हूं? पूछे हैं कभी? मेरा ऐसा कौन सा व्यवहार है जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? मेरा वैसा कौन सा खान पियन है जो मुझे नुकसान पहुंचा रहा है? मैं कैसे गलत लोगों के साथ, किन गलत लोगों के साथ उठता बैठता हूं जिसका प्रभाव मेरे जीवन में गलत आ रहा है? कभी सोचा गया है? क्या बताएं, होता क्या है, जनरली बताऊं मैं, हम सभी केवल इतने में ही जीवन की पूर्णता मान लेते हैं। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं, परिवार थोड़ा से बढ़ा लिए, बाल बच्चे पैदा करके, और फिर उन बाल बच्चों के लिए फिर से कमा करके उनके लिए मकान बना देना, उनका विवाह कर देना, नौकरी चाकरी की व्यवस्था कर देना, और फिर उनके साथ में कुछ लड़ाई झगड़ा कर लेना, और धीरे धीरे करके शरीर का अंत कर देना। हम क्या मान रहे हैं? बस हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं, आप जितना पा रहे हैं ना, जितना आप, इससे बहुत ज्यादा पाने की संभावना आप में है। हम सब में जितना हम पा के अभी संतुष्ट हो रहे हैं ना,
आप इससे ज्यादा पा सकते हैं, आप में इतनी काबिलियत है। आप सोचिए जरा से, एक आदमी जो बहुत पढ़ा लिखा है, ख्याल करिए, एक आदमी बहुत पढ़ा लिखा है, अर्थात वह कॉलेज में भी जाके पढ़ा सकता है, कॉलेज में जाके पढ़ा, इतनी क्षमता उसमें है, लेकिन क्या कर रहा है? प्राइमरी वालों को पढ़ा रहा है। इसका मतलब है अपनी योग्यता से कितना वो हासिल कर रहा है, कम हासिल कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना इसी चीज को, कितना कम हासिल कर रहा है, जबकि उसकी योग्यता ज्यादा पाने की है, ज्यादा पाने की, और कम में संतुष्ट हो रहा है। ऐसे ही हम सब की, मैं इसके लिए एक उदाहरण दूं आपको। एक आदिवासी क्षेत्र, जहां जंगल तरफ से, बहुत पुरानी बात होगी, जंगल में रहने वाली एक महिला, जहां पर पहले क्या होता था, पहले की बात क्या कहूं मैं, जब हम लोग छोटे थे ना, जब हम तो पढ़ते थे, जब तक तो मैं अपने गांव में रहा, परिवार में रहा, तब तक गांव में बिजली नहीं आई थी। आप समझ लीजिए, मुझे तो हाई स्कूल में जब गया हूं तब बिजली वाले घर में गया, बिजली वाले मतलब हॉस्टल में जब रहने लगे गांव शहर में, तब। उसके पहले क्या होता था? लालटेन। सब समझ रहे हैं, लालटेन। अब नए बच्चों को लालटेन तो बताना भी, कोई कोई रखे होंगे पुराने, बात अलग है, वो जिसको गांव में हम लोग कंडिल कहते थे, आप लोग भी कहते रहे होंगे ना। शाम का होता था तो घर वाले कहते, अरे कांच पहुंच देते, लालटेन के कांच पहुंचो, ऐसा होता था कि नहीं? बताओ, सही है कि नहीं है? अब कभी कभी धोखे से कांच गिर गया, तब कितनी डांट पड़ती थी। ये हम लोग की बात थी, लालटेन वाली। अच्छा, हम लोग के जो पिताजी वगैरह होते थे, वो ढेबरी, वो दिया, चिमनी होती, चिमनी। अब मैं छत्तीसगढ़ी भी बोल सकता हूँ बढ़िया से। ये तो समझ में आ रहा है ना मेरे, मैं जो क्या कहना चाह रहा हूँ अभी। तो चिमनी के दिया में पढ़े, वो जिसको कई बार तो भपका कह देते थे लोग। कभी कभी लालटेन इतना परेशान करता था, वो जलने में भभकता था ना, तो परेशान हो जाते थे। उस लालटेन का प्रकाश में वो रहने वाली, फिर से कहानी पर आए, जो मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अब उसे ऐसा संजोग बना कि एक छोटा सा बाजार, बड़ा बाजार, वो कस्बा कहना चाहिए, उसमें आकर के रहने का अवसर मिला। तो जो मकान था उसमें बिजली लगी हुई थी, लेकिन वो जो होल्डर था ना, मेरी बात समझ में आ रही सबको? वो जो होल्डर था ना, उसमें जो बल्ब लगा था ना, वो जीरो वाला था, थोड़ा सा प्रकाश हो जाए। जब वो बटन दबाती थी तो बड़ा खुश हो जाती थी, रोज का लालटेन का झंझट खत्म। मतलब खुश है ना, उतने लालटेन का झंझट खत्म। इतना प्रकाश हो जाता था जितना लालटेन से प्रकाश मिल जाता था, और कितना सरल था, बटन दबाओ चालू, और बटन दबाओ बंद। वो कहाँ लालटेन का झंझट, तो बड़ा खुश, इतना प्रकाश मिल रहा है, वाह खुश। एक दिन गांव में एक आदमी आया, जो बेचने वाला था, फेरी वाला आता है वैसे ही। उसने कहा, माता जी, ये जो आपके घर में जो प्रकाश है ना, वो बहुत कम है, मेरे पास एक बड़ा वाला बल्ब है, आपकी अनुमति हो तो मैं उसको लगाऊं, बहुत सस्ते में मिलेगा, ऐसे कहे। तुमने कहा ठीक है, लगा दो। और जब वो 100 वाट कहो चाहे वो 200 वाट वाला बल्ब जब लगाया वो, तो बुढ़िया ना, ऐसा लगा जैसे घर में सूर्य निकल आया। समझ रहे हैं ना, क्या लगा? जैसे सूर्य उदय हो आया। आश्चर्य, वो देखती रह गई। इसका मतलब है कि ये जो बल्ब, ये जो होल्डर है ना, ये जो तार गया है ना, पूरा तार बिछा हुआ है, इसमें इतना प्रकाश देने की क्षमता थी। सही है कि नहीं है? ये पहले भी मौजूद थी। कब मौजूद थी? जब वो छोटे बल्ब के प्रकाश में संतुष्ट थी, तब भी वो मौजूद था, वो सूर्य सरीखे प्रकाश पाने के लिए। लेकिन कितने में संतुष्ट थी वो? बस लालटेन वाला प्रकाश मिल रहा है ना, बस इतने में। मैं उदाहरण क्यों दे रहा हूं? यही कह रहा हूं, आप केवल कमा खा करके जीवन बिताने में ही संतुष्ट हो, जबकि इस जीवन में आप परम आनंद का अनुभव कर सकते थे, कर सकते हो। ये योग्यता लेकर के आए हो, मतलब जिस योग्यता को लेकर के भगवान बुद्ध आए थे, जिस योग्यता को लेकर के महावीर आए थे, जिस योग्यता को लेकर के सदगुरु कबीर आए थे, नानक आए थे, सदगुरु अभिलाष साहब आए थे, वो सारी योग्यताओं को लेकर के हम सभी यहां बैठे हुए हैं। अब आप सोचिए जरा से, वो कितना हासिल कर लिए,
अभी आप लोगों से, हम लोगों से पूछे, आपका जीवन तो अब बिल्कुल अंतिम की ओर है, 70-75 के हो गए हो, आपके जीवन की उपलब्धि क्या है? माताएं भी बैठी हुई है, आपके जीवन की उपलब्धि क्या है? तो क्या कहेंगे? अरे बहुत गरीब घर में जन्मे थे, इतना एकड़ जमीन लिया, यही तो कहेंगे ना। इतना बड़ा मकान बनाया, गाड़ी ले लिया, इतने बाल बच्चे हैं, जीवन की उपलब्धि उसको गिनाएंगे। अच्छा, बुद्ध को पूछते आपके जीवन की उपलब्धि, तो क्या गिनाते? आप लोगों से कम उपलब्धि भी थी उनकी। जो आप बनाए बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, उससे बुद्ध की उपलब्धि कम थी, कबीर की उपलब्धि कम थी, सदगुरु अभिलाष साहब की उपलब्धि कम थी। आप सोचिए जरा से, उस शांति, जिस शांति का अनुभव वो सब करते थे, उस शांति का अनुभव हम सभी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उसके लिए हम कदम ही नहीं उठाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? उसके लिए हम इसके, अब उस शांति के अनुभव करने के लिए आपको धनी होना, मैं धनी हो जाऊंगा तब वो साधना का करके मैं शांति का अनुभव करूंगा, जब मेरा मकान बन जाएगा तब मैं शांति का अनुभव करूंगा, जब मेरे बच्चों की नौकरी लग जाएगी, बच्चों की शादी हो जाएगी, तब मैं वो साधना करके शांति का अनुभव करूंगा। ऐसा आप बिना किए भी कर सकते हैं। आप समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। जब मकान बनना होगा बन जाएगा, जब बच्चों की शादी होनी होगी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मकान बनाने के लिए प्रयास मत करिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके उन्हें योग्य न बनाइए, रिश्तेदारी में न जाइए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है आप यह सब करके भी वह कर सकते हैं, कर सकते हैं। आप ये कहेंगे मुझे समय नहीं मिलता, क्या सच कह रहे हैं? ऐसा क्या सच कह रहे हैं कि समय नहीं मिलता है? जो लोग कहते ना समय नहीं मिलता, वही लोग अखबार पढ़ने के लिए समय निकाल लेंगे, टीवी देखने के लिए समय निकाल लेंगे, गप मारने के लिए समय निकाल लेंगे। और आजकल की ज़माना बदल गया है, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया शब्द सब लोग सुनते हैं आजकल, तो सही ना? व्हाट्सएप में वो ग्रुप, क्या क्या बहुत कुछ चलता है, उसके लिए समय निकाल लेंगे। लड़ाई झगड़ा करने के लिए समय निकाल लेंगे, प्रपंच करने के लिए समय निकाल लेंगे, लेकिन अपने जीवन को संवारने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते हैं। कैसा होगा जीवन? और इसीलिए इन्हीं सब बातों को बताने के लिए ये आयोजन होता है। सत्संग क्यों होता है आखिर बताओ मुझे? सत्संग में क्या, जैसे कोई कथा करवा दिए, चाहे वो सत्यनारायण की कथा हो, चाहे भागवत कथा हो, या फिर कृष्ण कथा हो, राम कथा हो, कथा करवा दिए, होता है ना ऐसे ही। अच्छा चलो सत्संग भी करवा लो। हम लोग तो कबीरपंथी, इसलिए कबीर साहब के विचारों को, कबीरपंथी साधु को बुला करके सत्संग करवा दो। अच्छा पिछले साल उनको बुलाए थे, अगले साल उनको बुलाएंगे, अगले साल उनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, यही तो हो रहा है ना। अच्छा ये हो करके क्या होता है? एक रूटीन चला दे, जिसे हर काम को रूटीन में बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं? सुबह उठे, सुबह उठकर क्या करते हैं? सुबह उठे, फ्रेश होने चले गए, मंजन ब्रश कर लिए, स्नान कर लिए, और फिर घर का कुछ काम निपटा लिए, कुछ खाए पिए, कुछ हो सकता है टिफिन भी रख लिए, या फिर काम में चले गए, लौट करके आए देर रात तक के, फिर अपना खाए पिए, टीवी वगैरह देख लिए, बातचीत कर लिए और जाकर के बिस्तर पर सो गए। क्या हो गया? रूटीन वर्क है रोज। कब करते थे? 2 साल पहले भी यही करते थे, 5 साल पहले भी यही करते थे, 10 साल पहले भी यही करते थे। अच्छा आगे क्या करने वाले? वही करने वाले हैं। ये क्या है? रूटीन वर्क है, रूटीन वर्क है। ऐसे ही थोड़ी सी पूजा कर लिए, थोड़ा पाठ कर लिए, सही है कि नहीं है? अच्छा वो करते भी नहीं है, सच बताऊं ना, यदि मैं कहूँ हाथ उठाओ, रोज पूजा कितने लोग करते हैं? अच्छा पूजा, चूंकि हम पारक सिद्धांत के मानने वाले हैं, तब तो घर में मूर्ति भी नहीं रखे हैं। वो लोग तो चलो चित्र मूर्ति की पूजा भी कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं भगवान तो बाहर नहीं है। क्या मानते हैं? भगवान तो बाहर नहीं है, भगवान मूर्तियों में नहीं है, भगवान मंदिर में नहीं है। मंदिर में भगवान मानने वाले तो रोज मंदिर चले जाते हैं, चले जाते हैं ना। अच्छा पूजा आरती कर लेते हैं।
अब कभी कभी समय निकाल कर किसी नदी इत्यादि में नहा आते हैं, हम लोग क्या कहते हैं उससे क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, तो फायदा होता किससे है? अध्ययन से, स्वाद अच्छी पुस्तकों को पढ़ने से। अच्छा, पढ़ते हो? वो तो नहीं पढ़ता हूं। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? वो कहते हैं ना, दोनों दिन से गए पाड़े, हलवा हुए न माड़े। वो जो रास्ता था वह संतों के विचार सुनकर के छूट गया, लेकिन जो सही रास्ता था उस पर नहीं चलोगे तो पहुंचोगे कैसे? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जाना, वो गलत रास्ते में चलना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। मेरा मतलब है कि वो कुछ तो कर रहा है मन के संतुष्टि के लिए। हम तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं कि चलो अकेले बैठ लें, पूजा के नाम पर कुछ सदग्रंथ पढ़ लें, पूजा के नाम पर कुछ ध्यान चिंतन कर लें, कुछ आत्मचिंतन कर लें, अपने जीवन को झांक ले जरा से कि मेरा जीवन कैसा है। थोड़ा भी समय नहीं निकाल पाते हैं, थोड़ा भी नहीं निकाल पा रहे हैं। और फिर शिकायत क्या करते हैं? क्या बताएं, जीवन में सुख नहीं मिला, जीवन अशांत रहता है। मैं क्या बताऊं, जीवन में कोई सफलता ही नहीं मिली। क्यों शिकायत कर रहे हैं? क्यों दुखी हैं? क्यों बीमार पड़े हुए हैं? क्या किसी ने आपको दुख दिया है? क्या किसी ने आपको बीमारी ढकेल दी है आपके ऊपर में? ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि हमने ध्यान नहीं दिया। सत्संग का मतलब यही हुआ, हम केवल ये न मान लें कि चलो सत्संग में चल के बैठ लें, नहीं बैठेंगे तो घर वाले क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, चलो सुन लेते हैं। क्या सुन, अच्छा सुनने के बाद क्या करते हैं लोग? सुनकर चले गए। क्या सुनकर क्या है? अरे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत बढ़िया बोल रहे थे। समझ रहे हैं ना? क्या होगा? बहुत अच्छी अच्छी क्या बता रहे थे? अरे बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे जीवन के बारे में, ऐसा करो वैसा करो। क्या हो गया इस प्रकार बताने से? क्या क्या हो गया? बहुत सारे खर्चे कर, देखो मैं ये कह रहा हूं, आपका पैसा भी खर्चा होता है, समय भी लगता है। ऐसा थोड़े कि आप लोग केवल फालतू लोग बैठे हुए हैं, घर में कोई काम काज नहीं है, काम काज छोड़ के आए हैं, पैसा खर्च किए हैं, समय दिए हैं। अब आप सोचना चाहिए, जिसमें मैं धन लगा रहा हूं, जिसमें मैं समय दे रहा हूं, जिसमें अपने जीवन लगा रहा हूं, उससे मुझे क्या फायदा मिला? ये सोचो। सत्संग में आने के पहले मेरे जीवन की क्या दशा थी? अच्छा, सत्संग जब 3 दिन का पूरा हो गया तब मैंने क्या बदलाव किया है, क्या निर्णय लिया है बदलने के लिए? ये सोचो ना जरा सी इस चीज का। सही है ना? सत्संग में आने के पहले जो आपकी स्थिति थी जीवन की, और सत्संग से जब लौटे तब भी वही स्थिति बनी हुई है। और यही तो हो रहा है हर साल सत्संग कराने के बाद भी। आप देखो ना, घर में जो तना तनी का व्यवहार होता था आज भी होता है। कब से हो रहा है? कई सालों से हो रहा है। सही है। मन की अशांति बनी हुई है, कब से है? बहुत दिनों से है। कई बार सत्संग सुन चुके, कई बार। अब यहाँ सत्संग न, वहाँ पर आश्रम का सत्संग, वहाँ के सत्संग, वहाँ के सत्संग चले गए, लेकिन क्या बताएं, वो टेंशन नहीं जाता है ना? बच्चे बातें नहीं मानते हैं, ऐसा है वैसा है, सास बहू की पटरियां नहीं खा रही है। क्या होगा? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हम सुनते हैं ना, ऐसा सुन करके बदलाव आए जीवन में। आप आए तब दूसरा आदमी आए, अब जाने लगे तो दूसरा आदमी बन करके जाएं, एक नया आदमी बन करके जाएं। मेरा मतलब ये है, सत्संग का लाभ क्या होना चाहिए? मैं एक बात पूछूं आपसे, सभी समझते हैं इस चीज को। जैसे कोई सुबह नींद खुले और बिस्तर से उठे, आप बिस्तर से उठे और बाथरूम की ओर जा रहे हैं, बाथरूम की ओर, इतने में कोई मोबाइल लेकर सामने खड़ा हो जाए, मैं फोटो खींचूंगा। कितने लोग खिंचवाओगे? खिंचवाओगे? क्यों नहीं खिंचवाओगे? अभी तो उठे हैं तो चेहरा एक विचित्र ढंग से दिख रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, अभी फोटो मत खींचो। अच्छा, कब खींचोगे? जब मैं नहा धो के तैयार हो जाऊंगा, बढ़िया कपड़ा पहन लूं। सही है कि नहीं है? अब सोचो जरा से, नहाने के पहले जैसा आप दिखते थे और नहाने के बाद भी वैसा दिख रहे हैं। अच्छा, नहाने का क्या मतलब है? ये बात समझ में आ रही ना? नहाने का कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है।
सत्संग के पहले जैसा आपका जीवन था, अब सोचिए इस चीज को, है ना, और सत्संग कर लेने के बाद भी वैसे ही जीवन है। अब तो गाते रहो ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, गाते रहो, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा मतलब ये है, यहां आकर के कुछ तो बदलाव के लिए निर्णय लो, नया इंसान बन करके जाओ। मतलब ऐसे विचार बस हो गया। और ये भी नहीं कह रहा हूं कि जितनी बातें यहां संतजन कहेंगे या कहते हैं वो सारी बातें गांठ बांध लो, सारी बातें कहां कर मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मन में दृढ़ कर लो। यहीं से शुरू करूंगा जीवन की, एक जीवन की अब नई शुरुआत। क्या करना है? अब नई शुरुआत। अब आज तक जैसा बीता वो बीत गया, क्योंकि अब हम पीछे जाकर तो नई शुरुआत नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ कई लोग की उम्र 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, किसी के 50 साल की है तो ये नहीं कहेगा मैं 30 साल का हो जाऊं फिर से तब मैं शुरू करूंगा। नहीं जा सकते आप। अभी 2026 अब शुरू हो गए है ना, आज तो 5 तारीख है ना, 5 तारीख है, तो क्या 2025 में लौट सकते हैं? मैं पूछूं आपको, 2025 में लौट सकते हैं? नहीं लौट सकते, नहीं लौट सकते। इसका मतलब है जो बीत गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुदेव जी बहुत बढ़िया पंक्ति कहे ना, बीत गया सो मुर्दा है, वो मर गया। अच्छा हुआ बुरा हुआ छोड़ दो, मान लो बहुत अच्छा होता रहा 2025 के पहले, अच्छा बहुत अच्छा रहा, लेकिन उस अच्छाई को लेकर आगे नहीं बढ़े। और आज जैसे 2026 शुरू हुआ, आप में संयम था, खान पान बढ़िया था, सब कुछ, लेकिन जैसे 2026 शुरू हुआ बस शराब पीने लग गए, गुटखा खाने लग गए। अच्छा तो अच्छाई का क्या मतलब निकला? बढ़िया ईमानदारी से थे, जीवन भर आप अच्छा काम करते रहे, लेकिन अब जैसे शुरू हुआ 26 अब गलत करने लग गए, तो अच्छाई का क्या मतलब निकला? कोई मतलब नहीं निकला। कहते नहीं है जीवन भर अच्छा रहा, मरने के पहले दाग लगा लिया। गुरुदेव जी उदाहरण दिया करते थे कि एक अफसर था, वो जीवन भर घूस नहीं लिया, जब तक वो नौकरी में था अच्छे अफसर थे और बड़े ईमानदार, प्रतिष्ठा भी थी उनके पूरे गांव में, समाज में, उस कार्यालय में प्रतिष्ठा थी, ये बड़ा ईमानदार इंसान है। रिटायरमेंट के कुछ समय पहले, बहुत थोड़े समय पहले ही कोई ऑफर आया कि ये काम कर दीजिए, इतने अमाउंट मिलने वाले हैं, दे देंगे, और बस वो चूक गया। समझ रहे हैं ना, चूक गया और वो पैसा ले लिया और काम कर दिया। जब रिटायर हो गए तो लोगों ने कहा जीवन भर अच्छा रहा, ईमानदार रहा, मरते समय अपने पैर को नरक में डुबा दिया। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? वो सारी अच्छाइयां गलत में चली गई। अब समझिए मैं मैसेज क्या देना चाह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, यदि इससे पहले 2026 के पहले यदि जीवन में गलतियां रही होंगी, जो भी गलतियां रही होंगी, वह भी कोई मतलब का नहीं रहेगा। यदि आप 2026 के शुरुआत में ही अपने जीवन की शुरुआत कर देते हैं तो क्या होगा? जैसे वो अच्छाई खराब हो गई ना, अच्छाई का कोई मतलब नहीं निकलता ना, वैसे ही उन गलतियों का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। लोगों को लगेगा ऐसा करता था, वैसा करता था, लोग थोड़ा सा व्यंग भी करेंगे, अरे बहुत तो देख लिए हैं आप क्या क्या करते थे, अब ऐसा कर रहे हो, बोलने दो उनको, बोलने दो जो बोलते हैं, समझ रहे ना, बोलने दो, धीरे से अपना काम जारी रखो, जारी रखो। वही आदमी जो आप पर व्यंग कर रहे थे, जो आपका मजाक उड़ा रहे थे, जीवन भर तो गलत करते रहे, अब ये सत्संग में जाने लगा है, अब ये पुस्तक पढ़ने लगा है, अब ये ध्यान करने लगा है, अब ये खाना पीना गलत छोड़ रहा है, बोलने दो। साल 2 साल के बाद ना वो क्या कहेंगे, आदमी बहुत गलत था लेकिन अब सुधर गया है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या कहेंगे? आदमी बहुत गलत था लेकिन सुधर गया है, बोलेंगे। ऐसे ही कहीं घर में करने लग गए आप, घर परिवार में, घर में जब देखो तब छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर लेते थे आप, डांट देते थे, हंगामा मचा डालते थे घर में। अब कहो अरे अब गलत तरीका था, क्या कहे, गलत तरीका था। अब क्या करना है? चुप, फालतू बात नहीं करनी, काम की बातें करो।
यदि कोई सलाह भी देनी हो तो बड़े प्रेम से बोलो, अच्छी बातें कहो। 2-4 दिन तो घर वालों को बड़ा अटपटा लगेगा, ये आदमी क्या कर रहा है, कुछ तो अलग कोई बात है क्या, ये छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ता था, आज बोल नहीं रहा है ये। वही परेशान रहेंगे 1-2 दिन, 4 दिन 6 दिन के बाद में क्या कहेगा, कुछ तो बदलाव आ रहा है। अच्छा, घर वालों को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा आपको बदलाव से? क्या घर वाले दुखी होंगे? रोज ये डांटते थे, आज डांट नहीं रहे इसलिए हम दुखी हैं? बताओ मुझे। रोज ये चिल्लाते थे घर में, आज चिल्लाना बंद कर दिए, हम परेशान हैं इनके बिना चिल्लाए, हमारा जीवन कैसे चलेगा, हमारा पेट का भोजन कैसे पचेगा, ऐसे बोलेंगे क्या घर वाले लोग? क्या कहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। सही है कि नहीं है? अब आप सोचिए, आप बदल गए तो घर वालों का व्यवहार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये बात समझ में आ रही है मेरी? आप बदले, कहां बदले? आप बदल गए। वो कहावत पुरानी याद रखो, आप भला तो नहीं है याद, जग भला। सही है कि नहीं है? आप सुधरते हैं तो सब, पुरानी कहावत है ना, हम सुधरेंगे, बोलते ही नहीं। अच्छा, बोलने के लिए मना किया डॉक्टर ने क्या? अच्छा, जानते कि नहीं जानते हैं? समझ रहे हैं ना? जोर से नहीं बोल सकते, चलो मैं बोल रहा हूं, फिर से बोलना सर। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? जो आप बोलते हैं ना, तो आपका भीतर वाला भी सुनता है, क्योंकि बदलाव तो वहीं से आना है ना। सही है कि नहीं है? मैं एक बात बताऊं, मेरा हाथ बदल दे, डॉक्टर कोई ऐसा सिस्टम लगा दे, मेरा हाथ बदल दे, अच्छा तो क्या मैं बदल जाऊंगा? बदल जाऊंगा? सही है कि नहीं? नहीं बदलेगा ना। अच्छा, बाल अभी छोटे छोटे हैं और इसको बड़ा बड़ा बढ़ा दूं, दाढ़ी बढ़ा लूं, अच्छा मैं बदल जाऊंगा इससे? सही है। अच्छा, काले सफेद बाल को निकाल के काला इम्प्लांट कर दें, आजकल होता है ना सिस्टम, काला लगा दें, अच्छा काले बाल आ जाएंगे तो मैं अच्छा आदमी हो जाऊंगा? समझ रहे हैं मेरी बात? ये बातें मैं आगे कहने वाला हूं 3 दिनों में, अभी तो शुरुआत है ये। अब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? मेरा मतलब ये है कि जब आप बोलते हैं ना, तो वो भीतर वाला भी सुनता है, नहीं अब बदलना है। तो मैं क्या कहा, हम बदलेंगे, युग बदले, कहते हैं कि नहीं कि हम सुधरेंगे, नहीं सुधरना चाहते हैं। दूसरा वाला सुधर जाए, हम काहे सुधरेंगे? सही है कि नहीं है? सवाल, जिम्मेदारी क्या है हमारी? हम, पहली बात क्या रहे, मैं, इसको आप हम की जगह आप और अच्छा कहना चाहिए तो मैं सुधरूंगा, ऐसा कहना चाहिए, तो फिर बाहर परिवर्तन आएगा। अब ये थोड़ा सा और इंडिविजुअल लीजिए, और व्यक्तिगत बनाइए उस चीज को, मैं सुधरूंगा, मैं सुधरता हूं, और आगे चल के क्या कहना है, मैं सुधर गया हूं। अब देखिए दोनों में अंतर। पहले क्या करें, मैं सुधरूंगा, मैं बदलूंगा, 2 दिन के बाद क्या कहना चाहिए, मैं बदल गया हूं। समझ रहे? क्या कहना है, मैं बदल गया हूं। ये विश्वास, ऐसा कहना शुरू कर दो कि मैं बदल गया हूं। आप तय मान करके चलिए, यदि सप्ताह भर भी इसको दोहरा दिए ना, मैं बदल गया हूं, ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप वही इंसान बने रहें पहले वाला, बदल ही जाएंगे। कहना तो शुरू करिए पहले। अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? क्या मैं बना के कह रहा हूं? आपको मैं कबीर साहब की एक पंक्ति बताऊं, आप सबको, बीजक पढ़े हैं कभी? पढ़े होंगे, आज याद कर लो, नहीं पढ़े तो मान जाओ बातें। एक ही पंक्ति जो मैं अभी तक व्याख्या जिसकी कह रहा हूं काफी देर से, क्या कहते हैं कबीर साहब जी, सोई कहनता सोई होऊगे। ये बीजक की पंक्ति है, सोई कहनता सोई होऊगे, तय निकर ना बाहर आओ, उस दलदल से बाहर आओ, उस गंदगी से बाहर आओ, जो कहोगे वह हो जाओगे। और वही मैं कह रहा हूं, सुधार की बातें, क्या मैं बना के कह रहा हूं? इसलिए सत्संग का, देखो माताएं आ रही है, और बंद का टाइम हो गया, 1 बज के कितने मिनट, बचाओ घड़ी, मेरी घड़ी थोड़ी आगे ही है। कितने बजे साहब? 1:06। वैसे भी 6 मिनट ज्यादा बोल दिया हूं। अच्छा, मुझे पता है अभी मैं आधा घंटा भी बोलूंगा ना, सब सुनते रहेंगे, लेकिन शाम वाला फिर देरी हो जाएगी। क्या बताओ, आज तो देरी कर दिए तो कर दिए, कल अलाउ नहीं होगा, कल रास्ता बंद कर देंगे हम लोग। समझ गए ना? कल रास्ता बंद कर देंगे, और इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे ना, वो बाहर वाले पछताते रहेंगे, बाहर के माइक भी काट देंगे। जल्दी आया करो आप लोग, या तो फिर कथा चालू रहे और फिर जाएं। बहुत सारी बातें हैं, हम लोग आगे 3 दिनों में, आज तो पहला दिन है और सबको आना है, ध्यान दीजिए। अब मैं केवल
कथा, फिर से कह रहा हूँ, मैं कथा कहने नहीं आया हूँ, कहानी सुनाने के लिए मुझे नहीं बुलाया गया है। कहानी बहुत सुन लिए हैं, सही है ना, बहुत सुन लिए हैं, लेकिन कुछ है जो आपको झकझोरेगा, हिलाए। कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको आकुल व्याकुल करे, परेशान करे, सही है ना, आपको ऐसा लगे कि बेचैन कर दे, वो महत्वपूर्ण है। जब तक आप बेचैन नहीं होंगे विचारों को सुन करके, तब तक क्रांति नहीं होगी। हमारा देश जब गुलामी में था ना, गुलाम था ना भारत देश, तब यहाँ के लोग बेचैन हो गए। किससे बेचैन हो गए? गुलामी